Hello, my dear students. My name is Rahul Pal, and I hope कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे. ठीक है ना. मेरा टॉपिक जो है, मेरा सब्जेक्ट जो है मैं टीच कराता हूँ, मैथमेटिक्स है. ठीक है ना. मैथमेटिक्स आपके बीच में लेके आ रहे हैं हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से. ठीक है. और जो है इसमें आई होप कि आप बहुत अच्छा फील करोगे. ठीक है ना. पढ़ने के बाद में, जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे पीछे कि आपका सिलेबस जो है इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स. ठीक है ना. तो आपका जो मैथमेटिक्स है ये काफी यूजफुल रहता है. कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप फेस कर रहे हो तो उसके लिए आपका मैथ्स बहुत अहम रोल प्ले करता है. ठीक है ना. जो कि एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है. आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे. ठीक है ना. और जो आपको हम कंसेप्ट करा रहे हैं, ठीक है ना, जिस कंसेप्ट का हम आपको वर्क कराएंगे, ठीक है, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि कितनी जल्दी आप बहुत कुछ सीख जाओगे. ठीक है ना. तो आइए हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं. ठीक है ना. इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. इंट्रोडक्शन क्या होता है. अब ये जो मैथ्स होता है, मैथ्स दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है. ठीक है ना भाई. एक तो स्टेट यूपी के लिए अगर आप फोकस करें या स्टेट गवर्नमेंट के लिए फोकस करें तो आपका अर्थमेटिक्स से ही काम चल जाता है. ठीक है. बात अगर करें सेंट्रल लेवल पे करें तो ये दोनों कंबाइन होकर आते हैं आपके एग्जाम्स में. नंबर क्वेश्चन जो आते हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आते हैं. ठीक है ना. तो बात कर लेते हैं. पहले तो हम अर्थमेटिक को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है. ठीक है ना. तीन सेगमेंट में डिवाइड किया है. ठीक है. हम अपने अकॉर्डिंग जो है फर्स्ट पार्ट आपके सामने नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, सर्सन, इंडिसिस, एलसीएम, एचसीएफ है. ठीक है ना. कुछ नहीं होता, बिल्कुल बेसिक्स चीजें होती है. ठीक है. जो बच्चा फिफ्थ सिक्स या एट्थ में सीख लेता है बच्चा, ऑलमोस्ट सभी करते हैं. गुना भाग जोड़ घटा के क्वेश्चन आते हैं, सभी करते हैं. ठीक है. और सेकेंडली क्या सेगमेंट है हमारा, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और एसआई, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एलिगेशन, मिक्सचर, रेशियो एंड प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, एजेस. ठीक है ना. तो ये क्या होता है आपका 50% वेटेज जो है एग्जाम में, ऑलमोस्ट 50% वेटेज जो है इस वाले पोर्शन का रहता है. ठीक है ना. इसलिए इसे बैकबोन टॉपिक्स, बैकबोन सेगमेंट कहा जाता है अर्थमेटिक्स मैथ्स का, अर्थमेटिक्स का. ठीक है ना. ऐसे ही ये एवरेज है, टाइम एंड वर्क है, पाइथन सिस्टम. देखो टाइम एंड वर्क का ही सब पार्ट क्या होता है आपका, पाइथन सिस्टम होता है. टाइम एंड डिस्टेंस का ही सब पार्ट ये दोनों होते हैं, ट्रेन और बॉर्डर स्ट्रीम. और डाटा इंटरप्रिटेशन. डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, ग्राफ वाली प्रॉब्लम्स आती है. ठीक है ना. 3 या 5 क्वेश्चंस जो है इससे रिलेटेड जो है पूछ लेता है. या तो ग्राफ से दे देगा या टेबुलेशन, एक टेबल दे देगा आपको, उससे रिलेटेड जो है आपके 3 या 4 क्वेश्चन आज से पुटअप कर सकता है. ठीक है ना. एग्जाम में ऐसे ही आपका एडवांस मैथ्स है. एडवांस मैथ्स और जो है अलजेब्रा है, कुछ नहीं होता है. अलजेब्रा केवल फॉर्मूला बेस्ड होता है. ठीक है. ट्रिग्नोमेट्रिक एडवांस जो है सारा का सारा ही फॉर्मूला बेस्ड होता है. ठीक है ना. आप को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं. हम केवल फॉर्मूला यूज नहीं करवाते. ठीक है ना. फॉर्मूले का तो हम काम ही नहीं करते. ठीक है ना. जैसे कि अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें स्लोप वगैरह जो है ये चीज पूछने को पूछी गई है अभी हाल फिलहाल एग्जाम्स में. जो है एसएससी के अंडर जो है ये चीजें पुटअप कर लेता है. ठीक है. अब देखो ये दोनों के दोनों ही है. जो आपका सेंट्रल लेवल का है भाई, आपका जो है सेंट्रल लेवल के जो एग्जाम्स आएंगे, दिल्ली पुलिस का, दिल्ली पुलिस, एक तो वायरलेस का है, वायरलेस ऑपरेटर. ठीक है. एक आपका जो है मिनिस्ट्रियल वाला है, मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल. ये 2 वैकेंसी है आपके बच्चों, जान लगा दो, बहुत अच्छी वैकेंसी है. ठीक है ना. दिल्ली पुलिस के अंडर आगामी जो आफ्टर लॉकडाउन जो पेपर एग्जाम्स हो गए आपके, वो वायरलेस ऑपरेटर और मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल का, ठीक है ना, दिल्ली पुलिस के अंडर होंगे. और यूपी पुलिस के अंडर जो है आपका, यूपी पुलिस के अंडर कांस्टेबल आएंगे और यूपीएसआई. ठीक है ना. ये जरूर आएंगे. ठीक है ना. तो ये तो अपकमिंग है और ये इनके एग्जाम्स होंगे. ठीक है ना. तो बच्चों तो सबसे पहला वेटेज जो ये होता है अर्थमेटिक्स कराएंगे हम, जो वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे, और अर्थमेटिक्स की क्लासेस और एडवांस की क्लासेस दोनों साथ के साथ चलेगी. ठीक है ना. वीडियो जो है आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे.
ठीक है, तो आई होप कि आप सब लोग सब्सक्राइब तो करोगे ही। जो देखो क्वालिटी हम प्रोवाइड कराते हैं, आप विश्वास नहीं करोगे, ठीक है ना, बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे, ये हमारा आपसे वादा है, ठीक है। और टेंशन फ्री रहिएगा। अगर कोई बच्चा ये फील करता हो कि मैं मैथ में कमजोर हूं, मैं मैथ में कमजोर हूं, हम वादा करते हैं हम उसे सिखा के रहेंगे, ठीक है ना, बट वो सीखने के इच्छुक रहना चाहिए, ठीक है ना। तो आज हम जो है इंट्रोडक्शन पार्ट के ही डिस्कस करेंगे, और थोड़ा सा जो है हम ये वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बैकबोन पार्ट ऑफ अर्थमेटिक्स, ठीक है ना। तो इसमें परसेंटेज है, परसेंटेज के कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स हम आज आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसे हम रफ कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फर्स्टली हम इस चीज पर फोकस करेंगे, ठीक है, सेकेंडली ये करेंगे, और थर्डली हम ये करेंगे नंबर सिस्टम, ठीक है ना। तो अर्थमेटिक्स आपका जो है बहुत जल्दी हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। देखो बच्चों क्या होता है, आप कहते हो कि भैया मेरे पास ये बुक है, मेरे पास ये बुक है, बुक कोई मैटर नहीं करती, ठीक है ना। मैटर करते हैं कंसेप्ट करते हैं, ठीक है ना। अब अगर आपके जो है कंसेप्ट वीक है, ठीक है, तो आपको कितने ही क्वेश्चंस लगा लो और कितनी ही बुक पढ़ लो, ठीक है ना, कुछ नहीं होने वाला, ये सच्चाई है, ठीक है ना। और अगर आप मान लो कॉन्सेप्ट पे कमांड है आपकी, ठीक है ना, तो बुक से एक ही बुक से काम चल जाएगी, ठीक है। 100 बुक को एक एक बार ना करके एक बुक को 100 बार कर लो, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है वो, ठीक है ना, और बहुत कारगर साबित होती है कॉम्पिटेटिव, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना। लाइक वो एसएससी हो या रेलवे हो या आपका स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम्स हो, ठीक है ना, उनके लिए बहुत ज्यादा कारगर रहती है। कोई भी बुक हो, जोन सी भी बुक है, देखो मैं कोई बुक प्रेफर नहीं करता हूँ, ठीक है ना, किसी भी बच्चों को कोई बुक प्रेफर नहीं करता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चंस कहीं से ले आओ, ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट पे कमांड करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। वो हम कराएंगे, कैसे कराना है कैसे नहीं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। एक कॉपी और रजिस्टर हमारे वीडियो के साथ लेकर बैठना है, ठीक है ना। और आप यकीन नहीं मानोगे, विद इन अ वीक जो है आप अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करोगे, ठीक है ना। और इसी बात को लेकर जो है मैं अपनी बातों को विराम देना चाहता हूँ, और टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम परसेंटेज, ठीक है ना, जो कि बैकबोन टॉपिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। सबसे पहला परसेंटेज होगी आपका, फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा, और SICI एलिगेशन रेशियो प्रोपोर्शन और एजेस, ठीक है ना। फिर ये वाला पोर्शन स्टार्ट होगा, और उधर से अलजेब्रा होगी, ठीक है ना। तो आज हम थोड़ा सा जो है परसेंटेज डिस्कस करते हैं आपसे, ठीक है ना। मैंने रफ कर दे रहा हूं। अब देखो बच्चों, परसेंटेज प्रतिशत, ये प्रतिशत क्या होता है, सिंबल जो होता है परसेंटेज का सिंबल इस चीज से डिनोट करता है, ठीक है ना। ये सिंबल होता है, और जो प्रतिशत होता है, देखो जो बेसिक एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे परसेंटेज के, ये बिल्कुल आप बिलीव नहीं करोगे। आप ये जो फर्स्ट 1 डे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, आप बिलीव नहीं करोगे, जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, वो आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बेसिक्स है, बिल्कुल बेसिक्स है, बेसिक्स। और ये पूरे कॉमर्शियल यानी कि अर्थमेटिक्स मैथ में जो है, पूरे अर्थमेटिक्स मैथ्स में आप यही चीज करते आओगे, ठीक है ना। तो आप इसे थोड़ा सीरियस लेना, ठीक है ना, थोड़ा अच्छे से सीखना, ठीक है। और जो चीज नहीं समझ में आए, वीडियो को पॉज करके समझ लेना, ठीक है ना, एट एनी कॉस्ट, ठीक है। वैसे तो हमारी क्लासेस फ्री है, बट एट एनी कॉस्ट आपको इतना करना पड़ेगा कि ये तो सीखना ही है, ठीक है। अगर आप ये चीज नहीं सीख पाओगे तो आप कुछ नहीं करोगे, ठीक है ना। फिर कंसेप्ट आपके लूज होते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारी कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह कोई कुछ नहीं है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक हमारी तो यही शॉर्ट ट्रिक है। पूरा मैथ्स जो है हम इस चीज पे, इस लाइन पे जो है, यही हमारी शॉर्ट ट्रिक है। इस लाइन पे ही हम पूरा मैथ्स अर्थमेटिक्स जो है पूरा इसी पे ही आपको जो है कमांड कराएंगे, इस लाइन पे ही, ठीक है ना। तो आप समझाने के ऊपर से तो आप निश्चित रहिए, ठीक है ना। समझ तो आपको आएगा, ठीक है ना, बट आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा कॉपी पेन से लेकर बैठिए, ठीक है ना।
और थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। अब देखो प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, ठीक है ना। तो ये होता है बच्चों प्रतिशत। 100 के रेफरेंस में किसी भी वैल्यू, ठीक है बच्चों। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, अब देखो जैसे कि ये होता है 100% इक्वल्स टू क्या होता है 1, ठीक है। इसे 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 50% इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। ऐसे इसे 3 से डिवाइड करोगे, 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा 33 से 1/3%, ठीक है बच्चों, ठीक है। और 4 से करोगे तो 25% आ जाएगा आपका, ठीक है। 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा 20%, 1/5 के बराबर होता है। 1/6 जो बराबर होता है 16 से ही 2/3% के बराबर क्या होता है 1/6 होता है, ठीक है। 7 जो होता है 14 से ही 2/7 तो क्या होता है 1/7 होता है, ठीक है ना बच्चों। आर जो होता है 12.5% होता है आपका, और 11 से 1/9% जो होता है 1/9 के बराबर होता है। ये देखो क्या होता है, ये तो इन टर्म्स ऑफ परसेंट होता है, और ये क्या होता है फ्रैक्शन टर्म्स होती है, ये फ्रैक्शन टर्म्स होती है, ये परसेंटेज होता है, ठीक है। ये तो परसेंटेज देखो। अब आपको जो है भाई, अगर जिस भी चीज में हमें इजी और टाइम कम लगता है, ठीक है ना, मान लो परसेंटेज से ही हमें टाइम कम लग रहा है तो परसेंटेज यूज करेंगे। अगर हमें लग रहा है कि परसेंटेज से काफी समय वेस्ट हो पा रहा है, क्वेश्चन तो बन पा रहा है बट टाइम ज्यादा लग रहा है, तो क्या फायदा, हम ये चीज यूज कर लेंगे, फ्रैक्शन टर्म्स यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें आप समझ लेना बहुत अच्छे से, क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/, होता है। अब मान लो ये 25% है, 25% को हम किस में लिखेंगे, फ्रैक्शन टर्म्स में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करेंगे इसे, कन्वर्ट्स इनटू फ्रैक्शन, ठीक है बच्चों। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 गुना 1/100, जो कि सब लोग करते हैं, 25 का 100 तो कितना आ गया 1/4 आ गया, ठीक है बच्चों, 1/4 आ गया। कोई दिक्कत, ये ऐसी चीज आती है, देखो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो 1/100 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। ऐसे ही अगर फ्रैक्शन टर्म्स को है, अगर फ्रैक्शन टर्म्स को कन्वर्ट्स करें, कन्वर्ट्स इनटू परसेंटेज, परसेंटेज में कन्वर्ट्स कर रहे तो कुछ नहीं करना, 1/4 इंटू 100 करोगे तो ये कितना आ गया आपका 25%। कोई दिक्कत इसमें, तो ये कन्वर्ट्स करने की फॉर्म है आपके पास में, ये थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना, बट इतना नहीं करना, ठीक है। तो मैं रफ कर दे रहा हूं ये चीजें, 2 चीजें आपको सीखना है, ठीक है ना, बाय प्रोसेस चलेंगे बहुत इजी हो जाएगी प्रतिशत, ठीक है ना बच्चों। अब देखो क्या होता है, अब एक होता है हमारा प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि में क्या करते हैं, जो वृद्धि होती है आपकी इंटू 100 बाई क्या होता है प्रारंभिक मान, ठीक है बच्चों। प्रारंभिक मान में बेस में जो रखते हैं, जिस अक्षर के आगे का, की, के, में, से, ठीक है ना, में से आदि शब्द लगते हैं, ठीक है, वो बेस में आता है। कोई दिक्कत इसमें बच्चों। इसी तरीके से प्रतिशत कमी होती है, कमी इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रारंभिक मान, ठीक है ना बच्चों, जिसमें क्या लगेगा का, की, के, में और से, इनमें, ठीक है ना, आदि तो शब्द लगेंगे, ठीक है। ये 2 चीज नोट करना बहुत फटाफट तरीके से, ठीक है। और आप बिलीव नहीं करोगे, देखो वृद्धि या अधिक या इंक्रीमेंट अलग होता है, और प्रतिशत में बात करेंगे तो वो अलग होता है, ठीक है ना। ये छोटे छोटे से डिफरेंस आप क्लियर करके लेके चलना, ठीक है ना। अब बात करते हैं, हम ये रफ कर दे रहा हूं, ठीक है ना, ये करके रखना, नोट डाउन कर लेना ये, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइप आज ही करते हैं हम, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, मान लो हमारे पास में कोई भी वैल्यू है, वो कह रहा है, मान लो 100 ही है, ठीक है ना, ये आपके पास में क्या है 100 है, ठीक है। 100 का मैं कहूं कि 25% कितना होता है, अगर मैं कहूं इस वैल्यू का 25%, इस वैल्यू का 25%, तो 25% इसमें जो है आपका 25% निकालना है आपका,
तो 25%, 100 को 25% क्या होता है 25। देखो अगर 100 के रेफरेंस में कोई भी क्या दिया आपका 20%, 35%, 35 पॉइंट समथिंग और 50 पॉइंट समथिंग, तो वही वैल्यू होती है, क्योंकि 100 के ही रेफरेंस में ही हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो 100 अगर वैल्यू 100 है और 100 में ही आपसे पूछ ले कितनी भी प्रतिशत का मान क्या हो, कुछ भी हो यहाँ पे, ठीक है ना, तो वही मान होता है प्रतिशत में भी और डिजिट में भी, ठीक है ना। तो इसका 100 का 25% कितना आएगा बच्चों, वो 25 निकल के आएगा, ठीक है ना। तो 100 का जो 25% है वो 25 है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हमारे पास में, देखो अधिक के लिए एक चीज और याद रखो, ठीक है ना। अधिक के लिए जो है आप प्लस साइन यूज करोगे, ठीक है, और कमी के लिए जो है, कम के लिए माइनस साइन यूज करोगे, ठीक है ना बच्चों। अब मैं कर रहा हूं जैसे कि प्लस 25% का मतलब क्या होता है, देखो 25% का मतलब जो है फ्रैक्शन टर्म्स में कितना होता है 1/4 होता है, ठीक है बच्चों। अब प्लस साइन है तो 1 में प्लस कर दोगे इसे, ठीक है। तो क्या टर्म्स आएगी निकल के, क्या टर्म्स आएगी बच्चों 5/4, ठीक है ना। तो ये रखोगे। और कमी की बात कर रहा हूँ, कमी 25%, अगर मैं कमी की बात कर रहा हूँ तो 1 माइनस के 1/4, तो कितना आ जाएगा निकल के 3/4। ये चीजें आप नोट डाउन करोगे, ठीक है ना। अधिक के सेंस में तो ये वाली वैल्यू आएगी और कमी के सेंस में ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है ना बच्चों। 1 में से ऐड करते हैं, 1 में से ही माइनस करते हैं फ्रैक्शन टर्म्स को, ठीक है ना। तो ये चीजें राइट डाउन करना। अब मैं कहूँ कि 25% अधिक, तो 25% अधिक, यहाँ पे वैल्यू कोई भी हो, ठीक है ना। ये 100 है तो देखो कैसे करते हो ये चीज, अगर ऐसे मूव कर रहे हो आप, भाई सीधे सीधे जा रहे हो, यहाँ से मूव कर रहा है यहाँ पे सीधे सीधे, ठीक है। तो 25% का मतलब प्लस लग रहा है तो कितना होता है 5/4 होता है, ठीक है ना। तो 100 का क्या करोगे आप 5/4 करोगे, तो 25 समझे 125, ये वैल्यू आएगी आपकी निकल के, ठीक है ना। मैं बता ही चुका हूं आपको, अगर मान लो बेस वैल्यू आपके 100 है, ठीक है ना, तो वो क्या है 25% अधिक या कम, तो 25 ऐड कर दोगे 125 आ जाएगा। अगर कमी की बात कर रहे हैं कि 25% कम कितना होता है, तो कितना करोगे 25 माइनस कर दोगे 75 होता है, ठीक है बच्चों। ये टर्म्स आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये रफ कर दे रहा हूं। एक चीज और आप राइट डाउन कर लेना कि ये वाली वैल्यू है 20% लेस करना, ठीक है ना। मान लो ये वैल्यू 100 है, आपको सीधे सीधे जाना है, आपको कैसे मूव करना है, सीधा मूव करना है, ठीक है ना। तो सीधा मूव करोगे तो ये कितना 20% का मतलब क्या होता है 4/5। कैसे आया, वो ऐसा है, कमी की है ना, तो 20% रखोगे, 20% का फ्रैक्शन टर्म्स क्या होता है 1/5 होता है, ठीक है बच्चों। 1/5 होता है, 1 में से माइनस करोगे, 1 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा वो 4/5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 100 का क्या निकालोगे 4/5, तो 5 20 पंजे 100, 20 चौक 80, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये आपकी क्या आ जाएगी 80, और ये कितना हो जाएगा नोट करके इसे जो है कॉपी पे राइट डाउन कर लेना, ठीक है ना। ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेसिक है, जिस बच्चे का बेसिक पे कमांड हो गई, ठीक है ना, तो वो पूरा चैप्टर्स क्या पूरा अर्थमेटिक्स और एडवांस चुटकियों में बनाएगा, ठीक है ना, चुटकियों में बनाता है बिल्कुल, ठीक है, ठीक है ना। एक तो प्रोसेस ही हो गया। अब मान लो आपको बैक जाना पड़ेगा, मैं इसे रफ कर दे रहा हूं, ठीक है ना। आपको ये बैक जाना पड़ जाए, मान लो सपोज करो ये वाली वैल्यू गिवन है, ठीक है ना, तो ये वाली वैल्यू गिवन है 690, ठीक है ना, और वो क्या है कि 25% क्या क्या हो रहा है 25 प्लस, ठीक है ना, अधिक। तो ये अब ऐसे है, तो अब पहले तो ऐसे जा रहे थे, अब ये वाली वैल्यू गिवन है, ठीक है ना, अब ये वाली वैल्यू निकालनी है, पहले ये वाली वैल्यू गिवन थी तो ये निकालना था, ठीक है ना। तो अब हमें क्या जाना है बैक जाना है, बैक जाना है तो 25% का मतलब क्या होता है 25% का मतलब होता है 5/4, ठीक है ना। तो प्लस साइन लग रहा है 5 चौक 20, 25 का मतलब ये होता है, ठीक है ना। ये 600 ही कर लो, ठीक है ना, इजी हो जाएगा, ठीक है ना, 600 ही कर लो, ठीक है। अब ये देखो ये वाली टर्म्स गिवन है, ये चीज हमें यहाँ पे निकालना है, और हमें क्या जाना पड़ेगा इसमें बैक जाना पड़ेगा। भाई बैक जाओगे तो ये क्या करोगे 600 इंटू इसे उल्टा कर दोगे,
इसे उल्टा करोगे 5/4 है, तो मल्टीप्लाई इसमें किसकी करोगे, 4/5 की करोगे। कोई दिक्कत इसमें, ये टर्म्स उल्टी हो जाती है जब जैसे ही बैक जाओगे, जैसे ही उल्टा जाओगे तो ये टर्म्स भी क्या हो जाएगी, उल्टी करके मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। तो इसका व्युत्क्रम करके मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 120, 12 चौक 48, तो ये कितना आया आपका 480। ठीक है बच्चों, ये 480 था, 25% अधिक करो तो वो 600 आ गया था, ठीक है ना। तो ये बैक जाओगे आप, इसमें ऐसे मूव्स नहीं करोगे, ठीक है। इसमें सीधे सीधे मूव्स नहीं करते, इसमें क्या करते हैं, बैक जाते हैं, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत इसमें। ऐसे ही जो है आपका कमी का देख लो, 25% कमी का, 25% कमी का जो है आपको 120 दे रखा है, ठीक है ना, 120 दिया, ठीक है। और हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो इसमें 25% का मतलब क्या होता है 3/4। कोई दिक्कत है इसमें, इसमें क्या होता है आपका 3/4 होता है इसका। तो बैक जाओगे तो क्या करोगे, इसमें जाओगे 120 इंटू ऐसे ही, फिर सेम क्या करोगे, इसका उल्टा कर दोगे, तो इसका उल्टा करोगे तो 4/3। कोई दिक्कत है इसमें, तो ये क्या करोगे, इसका उल्टा करके मल्टीप्लाई करोगे तो 4×16, यानी कि ये वैल्यू कितना है 160। 160 का 25% कम कितना होता है, 120 होता है। कोई दिक्कत बच्चों इसमें, देखो ये नोट डाउन कर लेना, यही हमारा देखो बेसिक एस्पेक्ट चल रहा है, बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है ना। यही बेसिक्स है, जिसने इस पर कमांड कर ली समझो 80% काम उसका खत्म, इसी 80% उसने समझ लिया, ठीक है ना। फिर तो टाइप है, टाइप तो बहुत इजी हो जाती है, देखो यही चीजें होती है, ठीक है ना, यही चीजें होती है, वो चीज करके करना सीखना है। देखो अधिक के लिए प्लस साइन यूज करोगे, प्लस साइन में क्या करते हैं, जैसे 25% का क्या करोगे, फ्रैक्शन टर्म्स क्या होता है 1/4 होता है, तो उसे किसमें ऐड करोगे, 1 में ऐड करोगे। ऐसे ही जो है कमी प्रतिशत का, मान लो 25% है, 25% कमी, तो उसका जो फ्रैक्शन टर्म्स है 1 में से माइनस करोगे तो 3/4 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें बच्चों, एलसीएम लेना आपको आता ही है फिलहाल, ठीक है ना। तो ये राइट डाउन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब बैक जाते हैं, ये एरो जो साइन यूज कर रहा है बैक का कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे मूव करोगे तो सीधा, ऐसे मूव करोगे तो सीधा, यहां से यहां सीधा, और बैक जाओगे तो बैक इसका उल्टा करके मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो बताओ बच्चों इसमें, तो किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। बेसिक्स है, बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे हम एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, फर्स्ट टाइप, ये चीजें बहुत अच्छे से कर लेना बच्चों, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं, चलो छोटे से वो क्वेश्चन कर देते हैं। अब तक तो हमें क्या क्या चीज गिवन थी, ये चीज गिवन थी, ठीक है ना। ये मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। बेसिक है, बेसिक एस्पेक्ट्स चल रहे हैं ये हमारे परसेंटेज, ठीक है ना, बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ परसेंटेज। अब देखो क्या होता है, मान लो ये दो टर्म्स गिवन है आपके बीच में, ठीक है ना। अब वो कहेगा कि कितना अधिक है भाई, 480 से 600 कितना प्रतिशत अधिक है। वो क्वेश्चन ये कहेगा आपका 600 जो है 600 480 से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब देखो ये क्वेश्चन बन सकता है, यहां से दो वैल्यू, दो टर्म्स दे दिया आपको 600 और 480, तो कितने प्रतिशत अधिक है भाई, 480 से अधिक ही है, ठीक है। कितना अधिक है बच्चों, 120 अधिक है। तो यहाँ पे क्या चीज होता है, देखो पहले तो यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं, कितना अधिक है वो 120 अधिक है, 120 अधिक है भाई। 480 में अगर मैं 120 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, वो 600 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अधिक कितना है, मैंने कहा था कि प्लस साइन जो यूज करेंगे अधिक के लिए करेंगे, तो वहां पे जो है अधिक प्रतिशत जो था आपका, प्रतिशत अधिक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अधिक इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्या करोगे, आपका प्रारंभिक मान, जिसमें का की के में से आदि शब्द लगे हैं, ठीक है बच्चों।
ये टर्म्स मैं अभी पीछे लिखा था, ठीक है ना। तो वृद्धि लिखा था, वृद्धि अधिक एक ही बात होती है, ठीक है ना। तो इसमें कितना अधिक है ये 120, तो यहीं पे कर दे रहा हूं मैं 120 इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रारंभिक मान से किसमें लगा है, से लगा है आपका किसमें लगा है 480 में। तो 480 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 चौक 48, 25 चौका 100। तो कितना प्रतिशत अधिक है ये, तो ये कितना प्रतिशत अधिक है ये 25%, ठीक है बच्चों, जो कि हमें निकालना था P% जो है हमें ये निकालना था, ठीक है ना, कितने प्रतिशत अधिक है। ये चीजें समझ में आई, बहुत इजी है। ऐसी जो है इसी का रेसिप्रोकल कर लेते थोड़ा सा कि जो है 480 जो है वो 600 से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसे कर लेते हैं, ये देख लेना। देखो ये तो क्या है, इसके रेफरेंस मतलब 480 के 400 जो 600 है 480 से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है ना। अब मैं क्या हूं कि 600 से कितने प्रतिशत कम है, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है इसमें, ये भी तो मैं ये रफ कर दे रहा हूं, ठीक है ना। यहीं से ये क्वेश्चन भी पुट अप कर सकता है वो आपसे, यहीं पे कर रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अब वो कहेगा कि 480 600 से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है बच्चों। देखो 480 जो है वो 600 से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कमी, यहाँ पे मैं इसे रफ कर दे, यहाँ पे क्या कह रहा है वो कमी, कम कितना है भाई 480 जो है वो 600 से कितना कम है, ये माइनस साइन यूज करोगे आप, ठीक है ना। ये चीज ये क्वेश्चन ये वाला आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे कितना कम है 120, तो कमी प्रतिशत निकालोगे तो कितना आ जाएगा, कमी इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रारंभिक मान, जिसमें का की के में से, ठीक है बच्चों, ये नोट करके लिख लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है कमी कितनी है 120 की, भाई 480 जो है वो 600 से कितना कम है, 120 गुना 100 डिवाइडेड बाय किससे, किस में लग रहा है 600 में, तो ये कितना आ जाएगा 12 पंजे 60, 30 पंजे 100, तो 20%, ठीक है ना। अब देखो चीजें यहाँ पे कितना आ गया, इसका फिगर अलग ही बना लेते हैं, ठीक है ना। वो जो है ये 25% था, ठीक है ना, ये इसका था, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन जो है ये यहाँ पे बना लो, ये कितना था 480 और ये कितना था 600, तो वो क्या पूछ रहा था यहाँ पे कितने प्रतिशत कम है, इसका क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन क्या है, ये है, इसका क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे कितना आया वो 20%, माइनस के 20% क्या है कम है, कोई दिक्कत इसमें, क्योंकि वो क्या पूछ रहा है 600 से जो है वो 600 से कितने प्रतिशत कम है, 600 से, तो वो क्या पूछ रहा, सॉरी हाँ 600 से कितने प्रतिशत कम है 480, ठीक है ना। तो ये चीजें कैसे हो गया, आपका क्वेश्चन का स्टेटमेंट बदल सकता है, 600 से कितने प्रतिशत कम है 480, ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरी थोड़ी ना ये लिखेगा, कुछ भी बदल सकता है, ठीक है ना। तो ये चीजें फोकस करना थोड़ा सा, और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है ना। प्रतिशत का क्या होता है, देखो बच्चों ये चीजें जो है ना एक दो बार करोगे, जैसे ही प्रैक्टिस में आ जाएगी ना ये चीजें लिखोगे भी नहीं आप, ठीक है ना। एक प्रोसेस है, प्रोसेस के तहत जो है ये टर्म्स आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें बताओ। तो इस टाइप से प्रतिशत अधिक और प्रतिशत कम कहा जाता है, ठीक है ना। ये 20% कम है, ठीक है ना, ये 25% आया था, ठीक है। तो कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको, ठीक है ना। और हम ऐसी वीडियो आपके समक्ष रखते रहेंगे, तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। और भी प्रैक्टिकल है ना, माइंड ओपन करके, ठीक है ना, क्लास को अटेम्प्ट करना। और जो है अगर समझ में आई या अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो
एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद बहुत बहुत।